दोस्तों देखिए यहाँ पर कबूतरों की भीड़, कुछ दिल्ली मेट्रो लाइन और कुछ हरियाली का मिला जुला संगम, तब भी दिल्ली इतनी प्रदूषित। तो दोस्तों ये मैं पिताजी को लेकर के हॉस्पिटल में आया हूँ। यहाँ बिल्कुल शांति है और इस तरह से लोग बैठे हुए हैं, हम लोग भी बैठे हुए हैं। अब यहाँ से तुरंत पिताजी को दिखा करके वापस हम लोग लौटेंगे। दोस्तों इस तरह से हम लोग खड़े हैं, ये यहाँ पे ये आगे जो दिखाई दे रहा है इसके आगे हरियाणा और ये बॉर्डर है जो है कि हरियाणा का, और इधर जो है कि ये अब दिल्ली है। तो यहाँ पर ये कुछ फ्रूट्स लगे हुए हैं इस तरह से, मार्केट फ्रूट की यहाँ पर इस तरह से सड़कों पर सजी हुई है। और ये जो है कि यहाँ का कुछ व्यू है शाम का। इधर देखिए थोड़ा सा भाई, इधर आइए। तो ऐसा लग रहा है ना चेहरे से हम लोगों के, लेकिन हम लोग थोड़ा सा टेम्पू का लुत्फ उठा रहे हैं और एक्चुअली थोड़ा सा काम भी है हम लोगों का। तो निकले हैं हम लोग जो है कि, और क्या किया जाए, कुछ तो होना चाहिए ना थोड़ा सा, नहीं तो अपसेट हो जाता है दिमाग जो है। तो उसी के क्रम में ये भी अलग हवा दे रही है दिल्ली। लेकिन एक चीज़ लग रहा है दोस्तों, दिल्ली में ना, दिल्ली का वजन कुछ कम हुआ है कोरोना से। मैक्सिमम लोग तो इधर उधर भाग ही गए हैं और इसलिए मुझे ऐसा फील हुआ। लेकिन एक वजन कम नहीं हुआ, अभी दिखा रहा हूँ, देखिए हो सकता है। अगर आप जाम आपको ना मिले तो दिल्ली का मतलब ही क्या। तो भाई आप अपने से बना कर चलिए कि मैं इतने बजे पहुँचूँगा, आप पहुँच नहीं सकते हैं। तो ये है दिल्ली और शाम की दिल्ली, शाम के समय की दिल्ली। धीरे धीरे सूर्यास्त होने जा रहा है। भले वो पश्चिम है लेकिन वो मुझे पूरब की याद दिला रहा है, क्योंकि दिशा भ्रम हो गया है। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं नेहरू प्लेस, आ गए और पहुँच ही गए। और थोड़ा सा वहाँ पर कुछ काम है, बने रहिए देखते रहिए। तो ये है नेहरू प्लेस और हम लोगों को थोड़ा सा खादी भंडार ढूंढना है। हैंडलूम में खादी होला ना, तो देख रहे हैं अभी हम लोग खादी भंडार पहुंचना है हम लोगों को। तो रियली में देखिए ये है नेहरू प्लेस, कितनी भीड़ है। और जैसा कि बताया जा रहा है मुझे कि यहाँ पर सारा सामान जो भी चाहिए आपको XYZ कुछ भी मिल सकता है, जो भी आपको सुई से लेकर के हर स्तर तक का सामान। तो हम लोग ढूंढ रहे हैं खादी भंडार, देखते हैं हम लोग कामयाब होते हैं कि नहीं। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितनी रस है यहाँ पर पूरी तरह से, और पूरा नेहरू मार्केट ही आप देख सकते हैं। ये पूरी बिल्डिंग है ऊपर से ऊपर तक, केवल दुकान ही दुकान है यहाँ पर चारों तरफ, हर तरफ छोटे बड़े। और ये इधर पटरियों पर बिकता हुआ सामान पूरा आपको मिलेगा, और हर प्रकार की चीज़ें आपको मिल सकती हैं, चाहे आप जिस स्तर के हों, छोटे हों बड़े हों। अब इसमें कंस्ट्रक्शन ही बहुत चल रहा है, लेकिन जो है कि अपना सारा इधर सारा मोबाइल शॉप ही मुझे दिखाई दे रही है हर तरफ। और इधर कपड़े की दुकान है, सस्ते दर पर मिलने वाले कपड़े। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत अभी काफ़ी दूरी में है। मैं कितना दिखाऊं, तो मैंने एक थोड़ा सा व्यू दिया आप लोगों को। अब जो हम लोग ढूंढ रहे हैं, चलते हैं देखते हैं कि मिलता है क्या होता है उसकी तरफ। तो बने रहिए, देखते रहिए पूरा। तो दोस्तों देखिए ये है नेहरू प्लेस, और यहाँ पर तमाम प्रकार के कपड़ों की दुकान है, हर प्रकार के कपड़ों की दुकान देख सकते हैं। एक से एक फैब्रिक्स हैं ये चारों तरफ देखिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए
इस प्लेस पर आने के बाद हमें एक चीज़ का पता चला कि हम लोग खादी भंडार का एक कपड़ा ढूंढ रहे हैं और यहाँ पर खादी भंडार कहीं है ही नहीं है। तो ये है बापू की बात। और इतने बड़े प्लेस में मैं इसलिए आया था रियली कि मैं कुछ खादी भंडार के कपड़े को देखूंगा, लेकिन कहीं पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया और हम लोग जो है कि निराश होकर के जा रहे हैं। ये केवल कपड़े के ही दुकानें हैं चारों तरफ। अभी मैं उस आगे वाले कैमरे से मैं दिखाऊँ, ये सारे मैं दिखा रहा हूँ व्यू, लेकिन इसमें कहीं पर खादी भंडार के एक भी जो है कि कपड़े नहीं हैं। मैं देख चुका हूँ और मैं पूरा पूछा, उसके बाद जो है कि मैंने कहा कि मैं आप लोगों को बताऊं। तो ये कुछ अलग तरीके का मुझे लगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, खादी का इतना बड़ा अपमान नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं हर जगह पता किया और कहीं पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो ये है, देखिए दिवाकर और मेरे बनोई हैं, वो लोग आगे चल रहे हैं ये, लेकिन इसी के चक्कर में नहीं कुछ मिला नहीं हम लोगों को। ये कहीं पर कुछ इस तरह का। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं वापस घर की तरफ, यहाँ से दिल्ली से। तो स्टेशन की तरफ अब मूव कर दिए हैं। चलिए तो देखते हैं स्टेशन पर क्या हो रहा है। एक बार पुनः दिल्ली से जो है कि जर्नी शुरू हो गई है गांव की तरफ। और हम लोग चल रहे हैं पिताजी को लेकर गांव, और ये ट्रेन लग चुकी है। लक्ष्मी एक्सप्रेस से हम लोग चल रहे हैं। ये पूरा मेरी ट्रेन का व्यू है और यहाँ से हम लोग कल सुबह पहुँच जाएंगे। तो रास्ते में अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और नहीं तो नॉर्मल होगा तो कोई बात ही नहीं है। बने रहिए, देखते रहिए, अब ट्रेन खुलने ही वाली है। दोस्तों ये है ट्रेन का व्यू, और कोई भी ट्रेन पकड़ने के लिए मैं अभी दिखा सकता हूँ, कई लोग रेस हैं, दौड़ रहे हैं इधर से उधर, परेशान हैं। तो अगर आप पहले नहीं आते हैं स्टेशन पर तो आपको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इसलिए जब भी कभी ट्रेन पकड़ना हो तो आप 1 घंटे बिफोर आइए, भले आकर के आप बैठ जाइए, क्योंकि जो हड़बड़ी होती है उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो ट्रेन खुल रही है, हम लोग चल रहे हैं। तो दोस्तों आज की गुड मॉर्निंग यहीं से हो रही है। अब मैं आ चुका हूँ। देखिए कार की कंडीशन ऐसी है। मैं दिल्ली से वापस पिताजी को लेकर के आ गया, और आने के बाद जो है कि फिर यहाँ पर सारा कुछ अस्त व्यस्त है, और संतोष की तबीयत भी जो है गड़बड़ थी। इधर आ जाइए। तो मतलब कि सब इधर से उधर, मतलब कि सब चीज़ें जो है कि एक अलग वे में हो गया है। अब जो है कि यहाँ की दिनचर्या शुरू होगी, तो फिर अब यहाँ से ब्लॉग आप लोगों को मिलेंगे। तो बने रहिए, देखते देखिए। मैं बिल्कुल थका हुआ हूँ, ड्रेस ड्रेस वैसे ही सब हो रह गया है, सब कुछ वैसे ही है। तो आज तो भाई यही सब हो रहा है। तो फिर मिलते हैं आगे, फिर देखते हैं। और चल रहे हैं थोड़ा सा, आप देखें, ब्रह्म बाबा को प्रणाम करें। तो ब्रह्म बाबा को मैंने 2-3 दिनों से मैं नहीं था, तो मैंने प्रणाम किया। अब जो है कि चलना है, फिर आज की दिनचर्या शुरू करनी है। तो बने रहिए, देखते रहिए। तो दोस्तों देखिए 3 दिन बाद लौटा, 4 दिन, तो पौधों की हालत कुछ ऐसे हो गई। ये कुछ पीला पीला हो गए सब, क्योंकि इनको कभी कभी धूप भी मुझे दिखाना पड़ता है। तो धूप नहीं दिखाया गया था, उधर मैं बिजी था, और फिर मैं चला गया। तो अभी ले चल रहा हूँ इनको, पहले सही करने के लिए बाहर ले चल रहा हूँ। और सब पौधों को देखिए, ये भी थोड़ा थोड़ा, हालांकि तो अच्छा है, ये तो ग्रीन भी अच्छी है यहाँ पर, ये ठीक है, ये भी ठीक है अभी।
ये भी ठीक है। ये मेरा गड़बड़ थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन ये भी ठीक है। इसमें भी देखिए ये पोपलें आ गई हैं, तो ये अच्छा है, लेकिन थोड़ा इसको मुझे दिखाना पड़ता है। तो मैं चल रहा हूँ। एक्चुअली मेरी कार यहाँ खड़ी रहती है, और कार नहीं थी तो लेक्सी जो है कि थोड़ा गंदा कर दी है, तो उसको थोड़ा साफ करेंगे तो कार यहाँ से इधर से यहाँ पर आएगी। और अभी गंदी है कार, उसको धुलवाना भी है, तो थोड़ा सा इसको साफ कर दूँ। लेक्सी बाहर, वैसे तो लेक्सी बाहर जाती है, लेकिन जो है कि आज उसको कोई ले जाने वाला नहीं, नहीं था, मैं था नहीं, तो इसीलिए उसने गंदगी फैलाई है। यहीं पे फैला दी है। लेक्सी क्या कर रही? कौन पापा आ गए? हमारी सुरक्षाएं देती है, सब कुछ करती है, इतना साथ रहती है, तो बच्चों की तरह है, तो उसकी गंदगी उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा किसी को भी नहीं समझना चाहिए कि कोई गंदा है क्या है, क्योंकि चाहे आप अपने शरीर का हो या किसी भी शरीर, कई लोग टॉयलेट साफ करने से बहुत वो करते हैं, घृणा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसको अपना तो अपनी सफाई खुद ही करनी चाहिए। गंदा करने से नहीं करते। हाँ, गंदा करने से नहीं होता है, लेकिन उसको जरूर वो करते हैं। लेक्सी वो चिल्ला रही हो? चलो चलो अंदर आओ। चलो आ जाओ लेक्सी अंदर आओ। ये सोच रही है कि घूमने जाएंगे। करो पेशाब होता है, आओ इधर पैखाना कर लो। दोस्तों ये देखिए चना है, लग रहे हैं आप लोग। भाई मैं सबसे कहना चाहूँगा, जो मैं इधर देखा हूँ या मैं गया हूँ, दिल्ली से वापस आया हूँ, या जो मैं हॉस्पिटल में देखा, उतने बड़े डॉक्टर से मिला, वहाँ कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी जो वहाँ लिखा गया था। मेरी डॉक्टर से बात हुई, शरीर में फाइबर का होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए ये जो हम लोग आजकल चले जा रहे हैं जो है कि छनी तली हुई चीज़ों पर, और ख़ास करके जो है कि नमकीन और उन चीज़ों को खा रहे हैं, तो उससे अपने आप को शिफ्ट करिए इस तरह की चीज़ों पर। जैसे चने का दाना है, देख रहे हैं आप लोग, मक्के का दाना है, इसको अगर आप खाएंगे तो आपके शरीर में फाइबर जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही हेल्दी होगा। और कहीं न कहीं चाय और काफ़ी से दूरी बनाना पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, जिससे कि तमाम प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। तो हम लोग तो भाई शाम को ये देखिए चूड़ा और जो है कि थोड़ा सा ये चना जो है कि मैंने लिया है, मक्के का वो लिया है, चूरी ली है, और उसको हम लोग खा रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि सब लोग भी अगर इसको फॉलो करें, हर जगह दुकानों पर चना आजकल भुना हुआ मिल रहा है, खाइए लेकर के और स्वस्थ रहिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा आप लोगों से। आगे आप लोगों की मर्जी, जो मेरा सजेशन है, मैं कोई अच्छी बात आती है तो मैं चाहता हूँ कि अपने सारे दर्शकों को ये बात शेयर करूँ। जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उससे मतलब नहीं, लेकिन मेरा एक पूरा यूट्यूब परिवार है। मैं उस परिवार चाहता हूँ कि उस परिवार का हर आदमी हेल्दी हो, स्वस्थ हो, उसके साथ कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए मैं ये बात शेयर करना। तो देखिए भाई, कई दिनों से बिछड़ी हुई जोड़ी फिर मिल गई, और अभी तक तो दिल्ली यात्रा हो रही थी, जैसा कि इस ब्लॉग में भी देखे आप लोग कि दिल्ली से कैसे चले हैं, फिर यहाँ आए हैं, और अब हो गया ब्लॉग समाप्त करने का समय, इसलिए कि बहुत थका लग और देख ही रहे हैं एकदम जो है कि ऐसा उजड़ा दिखाई दे रहा है। और अभी जो है कि यहाँ से जस्ट जो है कि अभी फिर जानते हैं क्यों, अभी इसको यहीं समाप्त करते हैं ब्लॉग को, क्योंकि ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा। और अभी हम लोगों को निकलना है तुरंत कहाँ, मार्केट, क्योंकि कल है नवरात्रि। तो सबसे पहले चूंकि ब्लॉग सुबह आएगा, इसलिए हम लोग नवरात्रि की शुभकामना सभी को दे रहे हैं। और माँ दुर्गे की कृपा ऐसी हो आप लोगों पर कि वो जो शक्ति की प्रतीक है, तो सबके जीवन में शक्ति, सामर्थ्य और ऊर्जा से एकदम भरमार हो जाए, एकदम सब लोग जो है कि भरपूर हो जाए, और सब लोग अपने जीवन पथ पर अग्रसर रहें। ये पूरी जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, सबको ऐसा हो, और यही हम लोग कहना चाहते हैं। और क्या, माँ की कृपा बनी रहे। और इसलिए एक चीज और भी कहेंगे आप लोग कि इस ब्लॉग के बाद जो भी ब्लॉग आएंगे भाई, वो कल से वो जबरदस्त होंगे, और केवल नवरात्रि पर होंगे, और उससे आप लोगों को एक अलग तरीके की ऊर्जा मिलेगी, हम लोग यही चाहेंगे। और उस पर एक अलग तरीके की कुछ कभी कभी हमारी कविताएं भी होंगी,
और कुछ कुछ भजन भी होंगे और जो भी हम लोग टूटे फूटे तरीकों से करेंगे। और जरूर देखिए उधर से जो है कि बोल रही है अनन्या, बिटिया रानी भी है। पापा तो मेरे इंटर के बच्चे लग रहे हैं। जो भी हो, तो अब क्या है, अभी जाना है भाई, जल्दी जल्दी जाना। देखिए अब नहीं, अब देखिए अब लेट नहीं करना है, अब लेट नहीं करना है। अब जो भागना है बलिया अभी जो है, ठीक है ना, हनुमानगंज के पास में दुकान है, वहां जाएंगे तुरंत खरीद करके लाएंगे। तो भाई आज हम लोग बोलते हैं यहीं से कि पति पत्नी को ध्यान रखे और पति पत्नी गड़बड़ा गया, देखिए भाई गड़बड़ा गया भूल गया 2 दिन में। पति पत्नी को ध्यान रखे, आप पत्नी पति को ध्यान रखे। ठीक है भाई, तो मैं वही बात है, ठीक है, इतना सब चक्कर रन दीजिए, जल्दी हड़बड़ी में गड़बड़ी हो रही है क्योंकि भागना है हम लोगों को, ठीक है। और दूसरी बात, अच्छा लग रहा है कि आप लोग सब्सक्राइब बड़ों करें, का आदर सम्मान करें, बिल्कुल, ये तो भाई बड़े छोटों को प्यार दें और स्नेह दें, ठीक है। ताकि उनका तो मनोबल सारे बढ़ता छोटे रहे। लोग जो भी छोटे हैं, सुनिए, कल से नवरात्रि है, अगर आप में जो है कि भाई आलस्यहीनम क्रिया विदिज्ञम व्यसनेस्व सक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौरिदंच लक्ष्मी स्वयं जात निवास है, तो ये कहा गया है, ठीक है। माने जो आलस्य से हीन है, क्रिया को जानने वाला है, क्रिया विदिज्ञम व्यसनेस्व सक्तम, जो व्यसन से मुक्त है, लक्ष्मी स्वयं जात निवास है, तो लक्ष्मी उसके पास स्वयं निवास करने के लिए जाती है भाई। तो इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूं कि एकदम जम कर कर्म कीजिए और नवरात्रि पर एक शानदार अपने अंदर ऊर्जा लाइए और जो भी बुराइयां हैं उसको त्यागिए और आगे बढ़िए, ठीक है। और सारे छोटे बड़ों का सम्मान करें, आदर करें, उनकी सेवा करें और सारे बड़े लोग छोटों को स्नेह और प्यार दें, ठीक है। और एक बात और, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।